हाँ जी दोस्तों, अनप्लस वन पर आपका स्वागत है। तो कल हमने देखा था कि एक अच्छी खबर आई थी कि इराक ने लेबनान पर अटैक करना बंद कर दिया है और इसके कारण, ये गुड न्यूज़ के कारण, डाउ जोन्स, नैस्डैक और गिफ्ट निफ्टी तीनों ऊपर थे। डाउ जोन्स तकरीबन 350 पॉइंट, नैस्डैक 147 पॉइंट के आसपास और आपका गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 111 पॉइंट ऊपर की तेज़ी दिखा रहा था। और इस वजह से ही हमारी जो मार्केट है आज अच्छी खुली है। और ये जो मार्केट हमारी अच्छी खुली है और जो आज भी इस मुकाम पे खड़ी है, इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो हमारे इन्वेस्टर्स को जाता है, जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, जिसको कहते हैं हम DIIs। और DIIs तो अपना पैसा तो उनके पास होता नहीं है, वो तो हम जैसे इन्वेस्टर के म्यूचुअल फंड में जो सिप करते हैं उनके पैसे को ही डिप्लॉय करते हैं और उन्होंने ही मार्केट को बचा के रखा हुआ। तो मोटा मोटी बात ये है कि अगर हम लॉन्ग टर्म पे खेलेंगे, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे। 100 में से 99 बार हम कमाएंगे। ठीक है जी। तो एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें रेगुलर पैसा लगाना होता है, हमें ये डिसिप्लिन से इस पर काम करना होता है। और अगर हम डिसिप्लिन से काम करेंगे तो हम लेफ़्ट टू राइट ही, हमारा नीचे से ऊपर ही सेंसेक्स जाएगी। आप पीछे का भी हिस्ट्री देख लो, मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती है। तो हमने ये देखना है कि जो हमारी कैपिटल फ्लो इंडिया की जो आ रही है वो हमारे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही आ रही है। और FIs देखो कितना माल बेचते हैं, रोज़ बेचते हैं, एवरी डे बेच रहे हैं। और हमारे इन्वेस्टर्स जो है, हैट्स ऑफ हमारे इंडियन के जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा लगा के उन्होंने यहाँ तक मार्केट को खींच के रखा हुआ है, अच्छी तरीके से मार्केट को संभाला हुआ है हमारे म्यूचुअल फंड के थ्रू। और आज हमारा जो म्यूचुअल फंड का डेटा है, एम्फी का, बहुत बढ़िया डेटा है एम्फी का। एम्फी का जो डेटा आया है वो बता रहा है कि 32,000 करोड़, हाँ जी 32,000 करोड़ ये आया है हमारा SIP के थ्रू। ये आज की तारीख में सबसे हाईएस्ट है, अब तक का सबसे हाईएस्ट। 5 साल से जो हम अगर डेटा निकालेंगे तो 32,000 करोड़ आया है, जो सबसे हाईएस्ट डेटा है। तो इतना पैसा इंडियन इन्वेस्टर्स के थ्रू मार्केट में पंप इन किया जा रहा है। मार्च का है 32,000 करोड़। और आप देखोगे तो जनवरी में ये 31,000 करोड़ था, दिसंबर में 29,445 करोड़ था, फरवरी में फिर 31,000 करोड़ था, मार्च में 32,000 करोड़ था, जो अभी आया है मार्च में 32,000 करोड़ आया है। तो सबसे हाईएस्ट है ये। और FY26 में तकरीबन साढ़े 3.5 लाख करोड़ के आसपास 2026 में हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे, जो मल्टी कैप होते हैं, जो लार्ज कैप स्मॉल कैप में, उसमें फ्लेक्सी कैप में 10,005 करोड़ के आसपास है, स्मॉल कैप में 6.266 करोड़ के आया है इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में 6.064 करोड़ का। ये हमारी इन्वेस्टमेंट आई है टोटल, हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा जो म्यूचुअल फंड का आया है। ये एम्फी ने, हमारे जो म्यूचुअल फंड देखते हैं, उन्होंने डेटा आज दिया है, बहुत बढ़िया डेटा आया है। ठीक है। और ये सारा म्यूचुअल फंड है, सारा SIP के थ्रू ही आ रहा है पैसा। और SIP ही सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि नॉर्मल बंदे वो कभी नहीं ट्रैक कर पाएंगे रोज़। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है जी, वो अपने काम में से पैसे कमा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, मतलब वो म्यूचुअल फंड को देते हैं, वो अपना कमा कमा के अपने आप दे रहे हैं। वही सबसे अच्छा रूट है। अब देखा होगा आपने कि पीछे, और हमारी जो जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं जो फंसते हैं बेचारे, वो कैसे फंसते हैं? वो भागती ट्रेन पे सवार होते हैं, हमेशा भागती ट्रेन में सवार होंगे, फंसेंगे, भले इक्विटी में हो। अब पीछे आपने देखा वो सोना, कैसे लोगों ने अंधाधुंध पैसा लगाया ETF में, कितना पैसा लगाया लोगों ने,
और कितने बुरी तरह फंसे हैं इस बार। वो भी कमाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे, वो भी कमा के ही जाएंगे। अब सोने का ईटीएफ अगर मैं आपका उसको बताऊं, जो ईटीएफ में पैसे लगे हैं, वो गोल्ड ईटीएफ में 2266 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, फिर अपना अभी जो आई है। और फरवरी में था ये, पता है कितना, फरवरी में था 5255 करोड़, मतलब आधी हो गई इन्वेस्टमेंट। जब सोना तेज था तो 5000 समथिंग करोड़ में लगा दिया लोगों ने ईटीएफ में। अब देखो 2200 करोड़ के आसपास लगाया पैसा, चलती ट्रेन पे सवार। और सिमिलरली नवंबर दिसंबर जनवरी का भी डेटा है, 24,000 करोड़, 11,000 करोड़, 3,432 करोड़, ये होगा सिल्वर का। और सिल्वर में तो इस बार अभी तो नेगेटिव पे चला गया है, सिल्वर में तो नेगेटिव पे चला गया इस बार सॉरी, नेगेटिव में सिल्वर में तो पैसा डालना शुरू कर दिया, मतलब देख के राजी नहीं है कोई सिल्वर को, अभी ये हाल हो गया। और अगर आप इसको अगर आप देखोगे, क्या कहते हैं, फ्लेक्सी कैप में तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास, 10,054 करोड़, स्मॉल कैप में 6.266 करोड़, और मिड कैप में 6.064 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट आई है हमारी। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे कितना जंप आया है हमारे, परसेंटेज वाइज कितना जंप आया है, तो लार्ज कैप में 41.97% जंप है, मिड कैप में 51.47% जंप है, स्मॉल कैप में 61.39% जंप है, और फ्लेक्सी कैप में 45.19% जंप है। जो ये दिखा रहा है कि इतना हमारा जो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं इंडियन के, कितने समझदार हो गए हैं, और कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के, और यही सब पैसा कमाने वाले हैं, जो तेज़ी देख के भाग रहे हैं, जो तेज़ी देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर बाज़ार में बिना सोचे समझे। उनको पता ही नहीं कि बैलेंस शीट कैसे रीड करनी है, उनको पता ही नहीं। हमने बैलेंस शीट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने रिजर्व चेक करने होते हैं, कि समझ लो 1 साल 2 साल, जो समझ लो 2025 26 24 23, उसमें रिजर्व्स देखो बढ़ रहे हैं कि नहीं है। अगर 100 करोड़ है तो 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 300 करोड़, ये रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। रिजर्व्स तब बढ़ेंगे जब हम कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, हम पैसा कमाते हैं। उसके बाद हमने देखना है लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग जितनी कम हो उतना अच्छा है। शॉर्ट टर्म तो 1 साल की होती है, उसको निपटा दिया जाता है 1 साल के अंदर। लॉन्ग टर्म जो बोरिंग होती है, वो हमें देखना होता है कि जितनी कम होगी। जैसे आइडिया, आप देखो आइडिया क्यों ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसकी बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है। हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग जितनी कम होगी ना शेयर में, हम जो बैलेंस शीट में, उतनी बढ़िया, ज़ीरो होनी चाहिए एक्चुअली, तो सबसे बढ़िया बात। फिर हमने देखना होता है कि जो जो बेसिकली जो मालिक हैं उनकी कितनी परसेंटेज होल्डिंग है। और हर 3 महीने में चेक करना पड़ेगा हमें कि भाई उनकी जो होल्डिंग है वो ऊपर जा रही है या वो अपना माल बेच के निकल रहे हैं। अगर 20 का 25 हो गए, 25 के 30 हो गए, 30 के 40 हो गए उनकी परसेंटेज, जो वो इन्वेस्टर है, ठीक है, प्रमोटर जो होते हैं, प्रमोटर होल्डिंग हमें देखना होता है कितनी है। प्रमोटर होल्डिंग, एफआईज का कितना होल्डिंग, एफआईज की कितनी होल्डिंग है, और डीआईज की कितनी होल्डिंग है। एफआईज, डीआईज और प्रमोटर, ये जितनी ज़्यादा होल्डिंग होगी और जितनी कम होल्डिंग होगी हम इन्वेस्टर की, जैसे इंडियन इन्वेस्टर्स की, रिटेलर की, उतनी बढ़िया बात है। ये 3 चीज़ें जो मैंने पहले बताई है, ये एफआईज, डीआईज और प्रमोटर, इनकी इन्वेस्टमेंट 70% 80% होनी चाहिए। एक्चुअली तो 60% भी चल जाएगी, लेकिन हमें इनकी देखनी पड़ेगी कि भाई इनकी होल्डिंग बढ़ रही है। अगर ये अपना माल बेच रहे हैं और ये रिटेलर के पल्ले पड़ रहा है, हमें डंप कर रहे हैं, तो मतलब समझ लो कंपनी का हाल खराब है। बैलेंस शीट में ये देखनी होती है प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या नहीं है, ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ये सब चीज़ें हम जब देखेंगे कोई भी शेयर में, तो हमें पता चलेगा कि वो कंपनी कमा रही है या नहीं कमा रही है। और एक बार हमने देख लिया कि वो कंपनी कमा रही है, तो जब कमा रही है और डिविडेंड दे रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कंपनी, जैसे जैसे टीसीएस का रिजल्ट खराब आया आज, लेकिन फिर भी डिविडेंड दिया, लेकिन बड़ी कंपनी है तो झेल जाएगी। तो अब आईटी का तो हमें पता ही है, एआई ने बैंड बजा रखी है, चलो वो तो एक
वन ऑफ हो गई, वो तो अब किसी के हाथ में है नहीं, अब तो जो होगा बड़ी बड़ी कंपनी मैनेज करेंगे। अब देखेंगे छोटी कंपनी, मिड कैप, स्मॉल कैप, देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। लेकिन वैसे हमने देखना होता है ये चीज़, प्रमोटर होल्डिंग, और कितना उन्होंने मॉर्गेज कर रखा है अपना, कितना पैसा, कितना शेयर्स मॉर्गेज किए हुए हैं बैंकों को। मतलब अगर 100% है, कई कई कंपनी है जिसने 50% शेयर गिरवी रखे हुए हैं, 80% गिरवी रखे हुए हैं, 90% गिरवी रखे हुए हैं। तो वो कंपनी क्या देगी, खुद ही नहीं कुछ कमा रही, सारा मतलब उनका सारा घर बार सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है, फैक्ट्री सब गिर, तो क्या कमा के देंगे हम। तो हमें ये सब चीज़ें शेयर्स में देखनी पड़ती है, तब जाके हमें उस शेयर का चयन करना पड़ता। सबसे बढ़िया है हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, चुपचाप अपना म्यूचुअल फंड में पैसा डालते रहो, 10 साल 15 साल डालो। कोई अच्छे अच्छे हैं, ICICI हैं, HDFC हैं, और बहुत सारे हैं जो आपको, SBI हैं, इसमें पैसा डालोगे तो आप लॉन्ग टर्म पे कमा के ही निकलोगे बाहर, गवाओगे नहीं पैसा। तो आज ये मैंने वीडियो बनाई थी कि म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने वीडियो बनाई है कि मैं चाहता हूँ कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इतना हमें पता नहीं चलता कि फॉरेन में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, घटना हमें पता नहीं चलती। तो ये जो चीज़ें हमें कमा के ही देगी। तो बस ये इन्फॉर्मेशन ही आपके साथ मैंने शेयर करनी थी म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको ज़रा सी भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हमें भी वीडियो बनाने का आनंद आ जाता है अगर कोई लाइक और शेयर करता है तो।